हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये फ्राइडे का कंटिन्यू व्लॉग है तो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। तो बस क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता है इसलिए मैंने आधा आधा करके बनाया। तो बस मैं यहाँ पे ना तैयार होके जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे करनी है थोड़ी सी शॉपिंग, मतलब किराने का कुछ सामान लाना है। मुझे बनाने हैं लड्डू, क्योंकि इस बार हम घर नहीं जा रहे हैं तो मैं यहीं पे बना रही हूँ लड्डू। और विहान को भी लड्डू बहुत पसंद है और त्योहार पे बनाए ही जाते हैं, तो हमें कहीं भी रहना चाहिए तो रहें, पर हमें हर त्यौहार अच्छे से मनाना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे मैं भी मनाऊँगी अच्छे से। तो बस मैं यहाँ पे ना तैयार होकर जा रही हूँ मार्केट और कुछ सामान लेकर आऊँगी। और विहान को भी मैं ऐसे नहीं रहने दूँगी, क्योंकि बच्चों का तो एक शौक़ रहता है। हम भी जब छोटे थे तो हमें भी बहुत शौक़ था, तो उसे पतंग भी दिलानी है मुझे और लड्डू भी खिलाने हैं। तो बस मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, तो वहाँ से ना पूरे जो भी सामान मुझे चाहिए वो मैं लेके आऊँगी। और ये भी भोपाल के लिए निकल गए हैं, अब भी निकले हैं। और मैं बहुत जल्दी जल्दी में मार्केट गई थी, क्योंकि मेरे पास आज सिर्फ आधा घंटे था और मुझे जाना था और आना था सामान लेकर, क्योंकि फिर बच्चे आने वाले थे कोचिंग के। तो बस मैं फिर इसीलिए जल्दी चली गई थी। और फिर मैंने यहाँ कोचिंग भी पढ़ा ली है। और साथ ही साथ ना मैं यहाँ पे अब बच्चों को दे रही हूँ खीर। इनकी छुट्टी का टाइम हो गया है, तो बस मैं लास्ट में फिर इनको खीर देती हूँ। तो बस खीर खिला दूँ, फिर मैं छुट्टी कर दूँगी और फिर मैं अपना काम भी स्टार्ट करूँगी लड्डुओं का। और मैं इसके लिए विहान के लिए पतंग भी ले आई हूँ, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो बस पहले मैं लोगों को खिला दूँ खीर और इनको फिर घर भेज दूँ टाइम से। देती है क्योंकि इसको चाहिए थी। तो और ये स्पेशल एक त्यौहार होता है जिसमें आप पतंग चढ़ाते हो, बच्चे चलाते हैं पतंग वगैरह। तो ये एक स्पेशल त्यौहार होता है। तो बस ये ले ली मैंने, पतंग ले ली बिहू के लिए। तो बिहू चलाएगा ना पतंग। हाँ, तो पतंग उड़ाएगा बिहू मकर संक्रांति के दिन। और तब तक फटती है कि बजती है ये नहीं पता, तो ठीक है ले ली है। फिर बच्चे का भी सारी खुशियाँ पूरी करनी होती हैं। चलो बिहू चलाएगा पतंग। तो बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और मैंने यहाँ पे लगा दिया है लड्डुओं का काम। तो पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे बेसन के लड्डू। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने ना आटा भी लगा लिया है। और आटा लगा के मैंने ना क्या किया था कि इसको मतलब घी में मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी। तो बस अभी मैं इनकी पूड़ियाँ बना ले रही हूँ अच्छी, और फिर उसके बाद मैं इसे मिक्सर में डालकर पीस लूँगी। और ये लड्डू काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ना मैंने विहान को खिला भी दिया था, खाना वगैरह सब कुछ खिला दिया है उसे। मतलब पुलाव बना दिया था उसे, गरम गरम पुलाव खाना था तो पुलाव ही बना दिया। मैंने बोला जो उसे खाना वो बना देती हूँ। और साथ में ना यहाँ पे मैं एक साइड में तिली को भी भून ले रही हूँ, किससे जल्दी जल्दी हो जाएगा और हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए ये मैंने इसको टुकड़े भी कर लिए हैं, मतलब सेकती जा रही हूँ, टुकड़े भी करती जा रही हूँ एक साइड में। और दूसरे साइड मैंने तिली भी भून ली है। और ज्योति थी तो वो मुझे थोड़ा सा हेल्प भी कर दे रही थी। तो बस हो जा रहा था, जल्दी जल्दी ही हो जाएगा। और अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले ये 2 लड्डू बना लूँ, फिर देखूँगी टाइम बचेगा तो फिर मैंने, क्योंकि अभी खाना भी नहीं खाया है मैंने सोचा, और मुझे भूख भी नहीं लगी थी ना, मन नहीं हो रहा था। और तो मैंने बोला कि चलो पहले बना ले। तो बस यहाँ पे ना मैं अभी तो तिली भून रही हूँ और एक साइड ना आराम से इनको मध्य में ही सेकना पड़ता है ये पूड़ियों को, नहीं तो जल जाती हैं। तो बस मैं यहाँ पे एक साइड ना मध्य में उसको सीख रही हूँ, उसको भी देखती जा रही हूँ, तो दोनों काम हो जाएंगे मेरे। फिर इससे ना, और मूँगफली वो सॉरी मैं तिली का पहले सोची थी कि लड्डू बना लूँ, बट फिर ना ये है कि विहान के पापा को ना इसकी पट्टी जो होती है ना चिक्की तिली की, वो इन्हें बहुत पसंद है। तो मैंने बोला चलो उनके लिए चिक्की हो जाएगी, वैसे वो लड्डू खाते नहीं है तो चिक्की हो जाएगी, तो चिक्की खा लेंगे। तो बस यार सबका सोच के चलना होता है कि अगर ये नहीं खाएंगे तो मुझे बहुत दुख हो जाता। तो मैंने बोला चलो इनके लिए चिक्की बना लेती हूँ, और फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। तो ज्योति मुझे बताती भी जा रही थी कि ऐसे बनाना है, तो मैं बस बनाते जा रही हूँ। मैंने बोला था मैं ही बनाऊँगी, क्योंकि इसी बहाने ना क्या है सीख भी जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ना दोनों काम लगाए हुए हूँ अपना, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को करना, बहुत शौक है मुझे। तो मैं यहाँ ना ज्योति से बातें भी करते जा रही थी, और यहाँ ना मेरी तिली भी भुन गई थी। तो बस मैं ना पहले पूड़ी जो मैंने ना तोड़ तोड़ के रखी थी, तो उसकी ना भाप भी अच्छे से निकल गई थी, तो ठंडी भी हो गई थी जब तक तिली भुनी। तो मैंने उनको भी पीसना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद मुझे ना तिली को भी थोड़ा सा पीसना है दरदरा सा, और उसमें सही तिली भी डालूँगी, मतलब दोनों मिक्स करके, और फिर उसकी पट्टी जमाऊँगी। तो मैंने ना पहले, और जहाँ ज्योति से भी मैं बात कर रही थी, और चाशनी भी चढ़ा दी है।
यहाँ पे ना मेरा जो वो था ना पूड़ी, वो अच्छे से ना पिस गई थी। तो मैंने बस यहाँ पे ना इसको भूनने लगी हूँ। देखिए विहान को ये ऐसे तंग करता है, देखिए यहाँ पे बैठा है और मुझे बहुत डर लगता है इसके जलने का। पर मैं क्या करूँ, मैं कौन से काम करूँ और कौन से ना करूँ, क्योंकि इसका तो पूरे टाइम यही होता है, या तो फिर मैं काम ही करना छोड़ दूँ, तो मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं होता। और यहाँ पे देखिए ये मेरी पट्टी भी यहाँ पे मैंने जमा कर रख दी अच्छे से, और ज्योति ने भी बहुत हेल्प करा दी थी मेरी। तो बस यहाँ मेरे बेसन के लड्डू बनने लगे हैं, और चाशनी हो गई थी ना, तो जल्दी जल्दी वो मसाला जो मैंने घी में भुना था उसे डाल दिया जल्दी जल्दी। और हम दोनों बिज़ी थे तो शूट भी नहीं कर पाए, और विहान को मोबाइल दे दिया था क्योंकि ये ऊपर बैठा था ना, तो मुझे एक डर सा भरा था कि ये जल ना जाए, उसे मैं मोबाइल दे दिया था। और देखिए यहाँ विहान का भोग भी लग गया है, भगवान जी को भोग लगाया और विहान को मैंने दे दिया क्योंकि उसको खाना था। तो विहान खा रहे हैं बैठकर लड्डू, और मैं यहाँ पे बांध रही हूँ लड्डू। ज्योति बोल रही थी पर मैंने मना कर दिया कि मैं बांध लूँगी। तो बस यहाँ पे ना मैंने बेसन के लड्डू बना लिए हैं और तिल की पट्टी बना ली है। तो बस अब ना इसे मैंने कट करके रख दिया है, और अब मैं इसे सुबह ही देखूँगी। अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी क्योंकि मुझे किचन भी साफ़ करना है और काफ़ी रात हो चुकी है। फिर कल देखेंगे कि कल मुझे नमकीन भी बनाना है, और साथ में ना सूजी के भी लड्डू बनाऊँगी, कल बनाऊँगी। तो ये देखिए मुझे काफ़ी लग गया था, और सुबह सुबह का टाइम है, और इसने मुझे ना पीछे से धक्का दे दिया था। ये ना मैं उसकी पट्टी निकाल रही थी, तिल की पट्टी रात में अच्छे से सेट हो गई थी क्योंकि रात बहुत हो गई थी, तो मैंने थोड़ी सी पूजा के लिए निकाल दी थी। और फिर मैंने बोला कि सुबह निकाल दूँगी, तो ये अड़ गया, किसी से खाना है, तो मैंने निकाल रही थी। तो मैं लेफ़्ट हैंडी हूँ, तो इसने ना क्या किया, पीछे से आके ना मुझे धक्का दे दिया, तो मेरे दाएँ हाथ में लग गई। लेफ़्ट हैंड से मतलब काट रही थी मैं चाकू से, तो मुझे लग गया और काफ़ी चोट निकल गई थी। फिर ये भी रोने लगा था, बहुत घबरा गया था ये भी। और काफ़ी लग गई थी ना, तो मुझे दर्द भी हो रहा था। बस बहन के लिए पुलाव बनाया, और मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया था, और बस सूजी के लड्डू बनाए मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो रहा था और मुझे फिर चूड़ा भी बनाना था। तो साथ में मैंने सूजी और चूड़ा भी बना लिया, मतलब नमकीन भी बना लिया है। धूप में आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंड से हवा से चल रही है, और सुंदरकांड की पूजा पाठ की, और अभी ये नहीं आए हैं, और फिर उसके बाद पूजा पाठ की, सुंदरकांड की, और वो लड्डू बनाए, सूजी के लड्डू रह गए, तो मेरे हाथ में ना लग भी गई है बहुत तेज़ से। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ब्लॉग में दिखेगा। बहुत ज़्यादा खून भी निकल गया सुबह सुबह, और भैया ने पीछे से धक्का मार दिया ना, और मैं पीछे से वो मतलब मैं वो जो मैंने तिल की पट्टी बनाई थी ना, तो वो मैं निकाल रही थी, तो मेरे हाथ में चाकू गड़ गया था। तो बस इसी वजह से तो काफ़ी दर्द भी है। तो मैंने बोला चलो अब थोड़ी देर धूप सेक लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और अभी कुछ खाया भी नहीं है मैंने। बिहान में लड्डू खा लिया था, चाय बिस्किट ले ली थी, और मैंने सिर्फ चाय पी है, इच्छा ही नहीं हो रही कुछ खाने की। तो चलिए मैं अभी धूप में सेकती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बस मैं यहाँ पे जा रही हूँ ना गेट को बंद करने, क्योंकि ये भाई साहब ना कब गेट से निकल जाते हैं कोई भरोसा नहीं होता। हालांकि यहाँ CCTV कैमरास लगे तो इतनी दिक्कत नहीं है, फिर भी ना एक डर सा भरा रहता है, क्योंकि एक दो बार ये रोड में आ गया ना, तो मुझे जब से बहुत ज़्यादा डर भर गया है कि ये मतलब रोड पर निकल ना जाए। तो बस इसी वजह से ना मैं बाहर का गेट सबसे पहले चेक करती हूँ आके, जब मैं टहलने के लिए आती हूँ, धूप सेकने के लिए आती हूँ, और इसको अपने साथ में धूप सेक कर और अपने साथ ही ले जाती हूँ फिर, तो वो अच्छा रहता है। और बस यहाँ पे ना थोड़ी देर मैं बस टहलूँगी, फिर उसके बाद ना चली जाऊँगी। और देखिए अभी भी बहाने मार रहा है, कह रहा है ज्योति चाची को ले आऊँ। मतलब एक जगह खड़े होके ये लड़का नहीं रह सकता। यहाँ भी आता है ना तो गिट्टी उठा के फेंकने लगेगा, कहीं लकड़ी उठा के इधर से उधर ABCD बुलवाएगा। मतलब ऐसे उल्टे फुलटे उटपटांग के काम करने ही होते हैं उसको। और आज वो भी काफ़ी रो लिया था क्योंकि मेरा खून बहुत ज़्यादा निकल गया। हालांकि उसकी गलती नहीं थी, बच्चे उनको समझ में नहीं आता, तो इसने मुझे एकदम से धक्का दिया ना, तो उसके कारण मैं ना लेफ़्ट हैंड ही हूँ, तो मैंने लेफ़्ट हैंड में चाकू पकड़ा था, तो राइट हैंड के उसमें उंगली में घुस गया वो जाके, तो काफ़ी खून निकल गया था। और ज्योति और हम लोग साथ में ही सोए थे, क्योंकि भैया भी नहीं थे, वो भी भोपाल गए थे इनके साथ, तो फिर इसी वजह से हम लोग दोनों साथ में सो गए थे। तो बस वो भी मेरे रूम से थोड़ी देर पहले ही गई थी चाय वाय पी के, और ये घटना हो गई। तो फिर वो आई और उसने काफ़ी हेल्प की उसने खून बंद करने में, क्योंकि खून बंद ही नहीं हो रहा था, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था।
तो बस तो ऐसा रहा। और बस शाम को जाऊँगी जब ये आ जाएंगे तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने। तो चलिए अब मैं भी ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक